मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में बम धमाके होते रहते थे। पूरे हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे। कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी कोयम्बटूर, कभी कश्मीर, कभी अयोध्या, कभी वाराणसी, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी अजमेर। आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे, लोग मरते थे, खून की नदियां बहती थी और भाग जाते थे। और देश के गृह मंत्री टीवी पर आते थे। मालूम है ना कौन थे? रमाताई को मालूम है कौन थे? शिवराज पाटिल। वो क्या करते थे? आकर के टीवी पर बयान देते थे कि घटना बड़ी गंभीर है, हम परिस्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मतलब अगली घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही करते थे मित्रों। जिस दिन दिल्ली में बम धमाके हुए मित्रों, 1 घंटे में शिवराज पाटिल ने क्या किया? क्या किया? जय हो, जय हो। क्या किया? 3 बार कपड़े बदले। मित्रों, खून की नदियां बह रही हैं, लोग चीख रहे हैं, माताएं बिलख रही हैं, बहन ने अपना भाई खो दिया है, तब मेरे देश का गृह मंत्री कपड़े बदल रहा है। मित्रों, श्रीमान मनमोहन सिंह जी, मैडम सोनिया जी, ये आपके टीम के लोगों ने जो पाप किए ना, इस चुनाव में उसको जवाब देना पड़ेगा। आपको बच नहीं सकते। शिवराज पाटिल का इस्तीफा लेकर के पाप धुल नहीं जाते हैं। जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में खून की नदियां बह रही थी, तब तुम कपड़े बदल रहे थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं भैया, आप कभी ऐसा करते हैं क्या? इतना ही नहीं, जब टीवी वालों ने उनको घेर लिया, टीवी ने बड़ा एजेंडा बना दिया कि भाई ये क्या होगा कि देश का गृह मंत्री ऐसा है क्या? और जब उन्होंने उनको पूछा कि भाई आप अपने 1 घंटे में 3 बार कपड़े क्यों बदले, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं ऐसा है, मैं अपने पोते के साथ खेल रहा था और मेरे पोते ने टट्टी कर दी, इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़े। ये उनका जवाब है मित्रों। ये आपकी इस महाराष्ट्र की धरती के, क्या कहूं मैं, कह नहीं सकता मित्रों। ये शिवराज पाटिल ने जवाब दिया है कि पोते ने टट्टी कर दी, इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़े। मैं भाइयों बहनों आपको पूछना चाहता हूं, आप घर में बैठे हो, टीवी चल रहा है, आपकी पसंदगी का बहुत बड़ा सीरियल चल रहा है, आपकी बहू या बहन या मां या बेटी बढ़िया से पकोड़े बनाए हैं, आप अपने घर के नन्हे से बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बड़ा आनंद का माहौल है, और उस समय आपको खबर आ जाए कि आपकी सोसाइटी के बाहर एक एक्सीडेंट हो गया है और कुछ लोग मारे गए हैं। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? क्या आप पोते के साथ खेलेंगे? क्या आप टीवी देखेंगे? क्या आप पकोड़े खाएंगे? तुरंत भागोगे कि नहीं भागोगे? तुरंत जाओगे कि नहीं जाओगे? आप सरपंच हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, कुछ नहीं है ना, फिर भी भागोगे ना। मित्रों, देश का गृह मंत्री ये कहता है कि जब बम धमाके हुए तब मैं पोते के साथ खेल रहा था। लेकिन मुझे लगता है मित्रों, ऐसे लोग देश नहीं चला सकते। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि हिंदुस्तान का किसान गेहूं पैदावार करे, उसको 800 रुपए दिए जाएं, और क्या कारण है कि कोई गोरा किसान गेहूं पैदा करे तो उसको 1600 रुपया दिया जाए? क्या मुझे शरद पवार जवाब दें, दिल्ली की सरकार जवाब दे, और मेरे किसान भाई बहन आप भी जवाब मांगना, क्या कारण है? और मित्रों, जब लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा देश के किसानों को, और देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए थे। ये दिल्ली में ऐसी सल्तनत आई, लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद पहली बार देश के अन्न के भंडार खाली हो गए और विदेशों से अन्न मंगवाना पड़ा। मित्रों, श्रीमान शरद पवार, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण हुआ? जब अटल जी की सरकार थी तब तस्वीरें छपती थी कि अन्न के भंडार भरे हैं, रखने के लिए जगह नहीं है, कहीं पानी में भीग रहा है, कहीं चूहे खा रहे हैं, कहीं सड़ रहा है, ये तस्वीर छपती थी। कभी ये खबर नहीं आई कि अन्न के भंडार खाली हो गए। अटल जी के जाने के बाद 2 साल में ऐसा क्या हुआ, अन्न के भंडार खाली हो गए?
और विदेशों से अन्न मंगवाया गया। मित्रों, इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में से 11 रुपए में शुगर विदेश भेज दी गई और अब 22 रुपए में लाई जा रही है। ये 11 और 22 के फर्क के पीछे कौन है? जवाब दो। ये दिल्ली की सल्तनत जवाब दे, ये 11 और 22 में फर्क क्या? हिंदुस्तान का शुगर बाहर जाए 11 रुपए में और बाहर से शुगर आए 22 रुपए में। और मैं आपको वादा करता हूं, 16 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा। जून महीना आते आते दिल्ली में आडवाणी जी की सरकार बनेगी। मैं सबसे पहले प्रार्थना करने वाला हूं, ये बिचौलियों को खोजो, उनको स्टिक लगाओ, ठिकाने लगाओ। देश के किसानों के पेट के साथ खिलवाड़ किया है, इनका जवाब मांगना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये दिल्ली की सल्तनत वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रही है, मैं मेरी माताओं को बहनों को कहना चाहता हूं। मैं संभाजी नगर की धरती से पूरे महाराष्ट्र की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र एक ऐसी धरती है जहां की माताएं बहनें बड़ी जागरूक है। आजादी का आंदोलन देखिए, 1857 का संग्राम देखिए, सावरकर की क्रांति देखिए, लोकमान्य तिलक का आह्वान देखिए। हर समय महाराष्ट्र की माताओं बहनों ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में काम किया है। मैं एक काम के लिए आज मैं महाराष्ट्र की माताओं बहनों के पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं मेरी महाराष्ट्र की माताएं बहनें पूरी ताकत के साथ दिल्ली की सल्तनत को झुकाने के लिए मैदान में आए। माताएं बहनें, एक समय था, हिंदुस्तान का कानून था सीआरपीसी में कि अगर कोई महिला पुलिस में शिकायत करती है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, तो पुलिस का दायित्व बनता था तुरंत उसको जेल में बंद कर देना। मुझे बताइए, किसी महिला पर बलात्कार का प्रयास हो तो वो नराधम जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नराधम को जेल में बंद करना चाहिए? उस गुनहगार को तुरंत जेल में बंद करना चाहिए? जरा जोरों से जवाब दो ना। उसको बंद करना चाहिए? जेल में फिट कर देना चाहिए? मित्रों, दिल्ली की सल्तनत ने भी कानून में बदल किया, इसी 1 महीने पहले किया है। उन्होंने अब ये कहा है, ये मैडम सोनिया जी आपको जवाब देना पड़ेगा और सारे महाराष्ट्र में कांग्रेस वालों का जवाब मांगिए, एनसीपी वालों का जवाब मांगिए। उन्होंने कानून में बदल किया है कि किसी मां बहन पर बलात्कार का कोई प्रयास करता है और अगर वो बहन शिकायत करती है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। उस पुरुष को, पुरुष ने उस महाशय को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि मेहरबान, कदरदान, हमारे पास जानकारी आई है कि आपने कोई ऐसा पाप किया है या पाप करने का प्रयास किया है, क्या बताइए, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए और कहां आए। ऐसी चिट्ठी भेजनी पड़ेगी। मुझे बताइए साहब, चिट्ठी भेजने के बाद वो सबूत रहने देगा क्या? वो कभी पुलिस के हाथ आएगा क्या? मित्रों, गुनहगारों को भागने के लिए इजाजत देना, महिलाओं पर बलात्कार होने की संभावना, उसको बढ़ावा देने वाला एक कानून में परिवर्तन किया गया है। भाइयों बहनों, मैं आपका, माताओं बहनों में वादा करने आया हूं, जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम फिर एक बार माताओं के स्वाभिमान के लिए इस कानून में परिवर्तन करेंगे और मैडम सोनिया जी के ये जो महिलाओं का अपमान करने वाला कानून पारित किया है, इस चुनाव में महाराष्ट्र की माताएं बहनें इस एक मुद्दे पर उनका जवाब मांगे। ये इतना बड़ा मुद्दा है मित्रों, इनको माफ नहीं कर सकते हैं।